तो हेलो फ्रेंड्स, क्या डायरेक्ट सेलिंग में आप अभी तक फिजिकल प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं? तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आया हूँ जिसका नाम है हाउ टू यूज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू अट्रैक्ट मोर प्रॉस्पेक्ट। कि आप किस तरह से सोशल मीडिया को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लोगों का बिजनेस है। जितने ज़्यादा प्रॉस्पेक्टिंग आपकी होगी उतनी ज़्यादा इन्विटेशन होंगे, और जितने ज़्यादा इन्विटेशन होंगे उतने ही ज़्यादा प्लान शो होंगे। प्लान शो होने लगे तो ऑटोमेटिक आपकी बड़ी टीम बन जाएगी, और बड़ा नेटवर्क बन गया तो दोस्त कितना भी बड़ी आप सेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले शेयर करता हूँ आज आपको एक बेहतर टेक्निक। चलिए दोस्त, आज आपको ऐसे 5 पॉइंट आपको बताऊंगा जो शायद है अगर आपने पूरे देख लिए और सीख लिए और इम्प्लीमेंट किए तो शायद है डिजिटल आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और सोशल मीडिया से अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो डायरेक्ट सेलिंग में आप स्पीड में ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। फिजिकल हो सकता है आप 5-7 साल मेहनत करके भी उतना बिजनेस ना ला पाओ, या बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंस करना पड़े फिजिकल। तो आप सोशल मीडिया या डिजिटल तरीके से करोगे तो कम से कम खर्चे से आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। और एक कहावत भी है कि आज के ज़माने में जिसका भी बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, यानी सोशल मीडिया पर जिसका बिजनेस नहीं है, वो समझो बिजनेस में ही नहीं है। आप किसी को भी उठा के देख लेना, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन, सभी का कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम होगा। चाहे बिलिंग की बात करो, चाहे डिलीवरी की बात करो, चाहे ऑनलाइन ऑर्डर की बात करो। ज़्यादातर कंपनियां होम डिलीवरी दे रही हैं, और क्योंकि लोगों की चॉइस है होम डिलीवरी, तो लोगों की जो पसंद है वो जब आप दोगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपका बिजनेस में हाथ डालना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है, हाउ टू यूज व्हाट्सएप फॉर परफेक्ट नर्चरिंग। व्हाट्सएप सो शायद है सभी लोग यूज कर रहे हैं, आज हर हाथ में आपको एंड्रॉयड मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप का प्रॉपर यूज नहीं जानते लोग। दोस्त, यूज करने वाले केवल 5% ही व्हाट्सएप का प्रॉपर यूज करके उससे बेनिफिट ले पा रहे हैं। बाकी सब तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डाटा वेस्ट कर रहे हैं, अपना मनी वेस्ट कर रहे हैं, और 5% लोग उस चीज़ से कमा रहे हैं। यानी वो अगर 500 रुपये का रिचार्ज कराते हैं महीने में तो दोस्त 5 लाख भी कमाने वाले हैं दुनिया में इसी व्हाट्सएप से। तो चलिए डीपली जानते हैं कि आप व्हाट्सएप से क्या बेनिफिट ले सकते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो व्हाट्सएप में सबसे जो पहला फंक्शन है वो है दोस्त ब्रॉडकास्टिंग। क्योंकि जब आप बिजनेस में हो तो अपना प्रचार भी करोगे, एडवर्टाइज भी करोगे, तो ब्रॉडकास्टिंग में आपको वैल्यू शेयर करनी है। लोगों को ऐसी चीज़ें देनी है जो उसको बेनिफिट पहुंचाए, कहीं ना कहीं उसके बिजनेस को, उसको हेल्प कर रही हो, उसको सपोर्ट कर रही हो, उसको नॉलेज दे रही हो। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, अगर सीख भी लिया व्हाट्सएप का यूज तो ब्रॉडकास्टिंग का तरीका कहीं ना कहीं गलत अपना देते हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं उनसे दूर होने लगते हैं। शुरुआत में या तो प्रोडक्ट शेयर करने लगते हैं, प्लान शेयर करने लगते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग शेयर करने लगते हैं, या कंपनी का प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। दोस्त, ये नहीं करना है शुरुआत में गलती, खासकर कोल्ड मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये काम आप थोड़ा बहुत कर सकते हो हॉट मार्केट में, कोल्ड और वार्म में ये काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो कोल्ड और वार्म मार्केट में आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। आप चाहे तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, वार्म, कोल्ड और हॉट कैटेगरी बना सकते हो। एक वार्म कैटेगरी बना दी, हॉट कैटेगरी बना दी, एक कोल्ड कैटेगरी। कैटेगरी के हिसाब से आपको ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालना है। कोल्ड को केवल और केवल उनसे रिलेटेड ही मैसेज डालने हैं जो उसको बेनिफिट पहुंचा रहे हों, उसको सपोर्ट कर रहे हों, उसको हेल्प कर रहे हों, उसको अच्छी राय दे रहे हों, अच्छी नॉलेज दे रहे हों। जब वो आपके साथ धीरे धीरे कनेक्शन में आ जाए फिर वार्म कैटेगरी में उनको शिफ्ट करो, और वार्म कैटेगरी वाले उनको मैसेज देना शुरू करो। यानी उनकी इच्छा जानो कि वो एक्स्ट्रा इनकम करने के इच्छुक हैं या नहीं। अगर हैं तो उनको आप ऑफर करो, और जब हॉट में आ जाए तब जाकर आपको इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है। तो लोग गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जो हॉट मार्केट का डाटा है, जो हॉट मार्केट को ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, वो डाटा कोल्ड वाले को दे देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है आपसे। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो आपने देखा होगा व्हाट्सएप में लोग स्टेटस लगाते हैं। तो स्टेटस आप किस तरह का लगा रहे हैं, आपकी रिलेटेड ऑडियंस किस तरह की है, आपके संपर्क के लोग किस तरह के हैं, इस तरह का आपको स्टेटस लगाना है कि सामने वाले को क्यूरियोसिटी पैदा हो
यानी आपके स्टेटस को देखकर वो जानना चाहे कि आप क्या करते हो, उस बिजनेस के बारे में जानने की उसकी इच्छा हो, ऐसा स्टेटस आपको लगाना चाहिए। लेकिन लोग स्टेटस क्या लगाते हैं, कोई सैड वाला स्टेटस लगा रहा, कोई सॉन्ग लगा रहा, कोई कहीं टूर घूमने जा रहा तो लगा रहा। ठीक है, टूर घूमने वाले लगाओ, अच्छी चीज़ है, आप उससे स्टेटस बताते हो लोगों को कि हमारी लाइफ स्टाइल ये है। लेकिन केवल 20%, बाकी चीज़ें आपको ऐसी देनी चाहिए जो लोगों को नॉलेज दे रही हों, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हों, और लोगों को जो चीज़ें पसंद हो, जिनमें लोग आना चाहते हों, उस तरह की चीज़ें आपको लगानी है। अब स्टोरी में क्या लगाना है, व्हाट्सएप में स्टोरी भी लगती है दोस्त, रील बना के लगा सकते हो आप। तो स्टोरी में आपको क्या, लाइफ स्टाइल ज़्यादातर आप लगाओ, अपनी विंस लगाओ, अपनी टीम की विंस लगाओ। तो जब भी आपकी जो वार्म मार्केट है, कोल्ड मार्केट है, उसकी भी इच्छा होगी जानने की आखिर ये क्या काम करते हैं, तो इस तरह की आपको रील लगानी है उसमें। और फॉलो अप के लिए आपको टैग्स यूज करने हैं, लेबल्स यूज करने हैं फॉलो अप के लिए। और ये जो व्हाट्सएप का बिजनेस ऐप है, ये सारे फंक्शन उसमें आपको मिल जाएंगे, लेबल वाले मिल जाएंगे और टैक्स वाले मिल जाएंगे, ऑटो रिप्लाई वाले मैसेज मिल जाएंगे, बहुत सारे फंक्शन हैं। आप अगर जनरल व्हाट्सएप यूज करते हो तो कोशिश करो बिजनेस वाला यूज करो, और टेम्पलेट को आप इंट्रोडक्शन के लिए यूज करो। जब भी कोई आपको कनेक्ट करे तो आपका इंट्रोडक्शन उसमें चला जाए, फॉलो अप मैसेज चला जाए आपका, तो वहाँ आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप बिजनेस वाला व्हाट्सएप नहीं चलाते हो, सबसे पहले बिजनेस वाला कोशिश करो चलाओ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो आप बिजनेस में हो, और व्हाट्सएप बिजनेस वाला नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से आप दूर हो अभी तक। तो बिजनेस वाला ऐप चालू करो, और उसमें मेंटरशिप के लिए प्राइवेट चैनल बना लो, उसमें चैनल बनता है, आप चैनल बनाकर उसमें उनको वैल्यू देना शुरू करो। केवल चैटिंग के लिए ना रखो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, इस मैसेज तक अब भैया आप अगर हो तो आप बिजनेस में नहीं हो, खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं हो। चैनल बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, बिजनेस वाला ऐप रख रहे हो, तो उनका पूरा यूज करो। टाइम, एक एक सेकंड को जो यूज करता है वही ग्रो करता है लाइफ में। आप व्हाट्सएप स्टेटस में क्या लगाना चाहिए आपको लगाना है 3 रीजन्स पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, इस तरह के स्टेटस आपको लगाने हैं। और 3 कोई ऐसे कारण डाल दो जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। उसमें आप कोई भी कारण डाल सकते हो कि लोग प्रॉपर प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करते हैं, लोग रिलेशन नहीं बनाते हैं, उससे पहले बिजनेस पंच करते हैं इसलिए फेल होते हैं, लोग सीखते नहीं हैं इसलिए फेल होते हैं। कोई भी रीज़न आप डाल सकते हो जो जेन्युइन रीज़न हो, जो लगे लोगों को हाँ वो ये गलती कर रहे हैं इसलिए वो फेल है। आप ये रीज़न आप नहीं देना चाहते हो तो आप ये भी डाल सकते हो 3 रीजन पीपल फेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, वांट द सॉल्यूशन, DM मी, फिक्स फॉर फ्री गाइड। आप ये करके डाल सकते हो, तो लोग आपको मैसेज भेजना शुरू करेंगे, आपको पूछना चाहेंगे। तो ये दोस्त थी व्हाट्सएप की टेक्निक। इस टेक्निक को लगा के देखना, शायद है आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस बढ़ जाएगी। चलिए, सेकंड टेक्निक है हाउ टू यूज इंस्टाग्राम टू अट्रैक्ट लीड्स, कि इंस्टाग्राम से आप किस तरह से लीड को अट्रैक्ट कर सकते हो। लोग गलती क्या कर जाते हैं, इंस्टाग्राम क्या होता है, लीड अट्रैक्ट करने के लिए है कि लीड को कैसे अट्रैक्ट करें। लेकिन लोग इंस्टाग्राम पे टच करते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग करने लगते हैं, कोई इनविटेशन करने लगता है, कोई फॉलोअप कर रहा है इंस्टाग्राम पे। ये काम इंस्टाग्राम पे नहीं करने, वहाँ सिर्फ लीड को अट्रैक्ट करना है, और जब वो आ जाए आपके पास तो उसको शिफ्ट कर देना है व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको नर्चर करना है। इंस्टाग्राम केवल अट्रैक्ट करने के लिए रखो। तो आपका जो बायो होता है इंस्टाग्राम का, वो केवल और केवल टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। यानी आपको टारगेट ऑडियंस से मैच करना है अपने बायो को। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है, जो पार्ट टाइम में बिजनेस ढूंढ रहा, जो ऑनलाइन इनकम ढूंढ रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लाइफ स्टाइल चाहता है, इस तरह के लोग ही आपकी टारगेट ऑडियंस है। या अच्छी लाइफ स्टाइल जिसको चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो उनसे रिलेटेड आप बायो आपको डिजाइन करना है कि आप लोगों को क्या मदद करके उनकी हेल्प कर सकते हो, उनको क्या सॉल्यूशन दे सकते हो। ये आपके बायो में प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि लोग आपका बायो लोग पढ़ें तो आपको फॉलो कर लें, इस तरह का आपका बायो होना चाहिए। यानी उसकी नीड से आपका बायो कनेक्ट होना चाहिए। अब इंस्टाग्राम पे क्या पड़ता है, रील, तो रील किस तरह की होनी चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, उल्टी पुल्टी रील डाल रहे हैं। आज 90% लोग इंस्टाग्राम का मिसयूज कर रहे हैं एक तरीके से।
गलत रील डाल रहे हैं। कोई सड़क पर स्टंट करते हुए रील डाल रहा, कोई गाना गाता हुआ डाल रहा, कोई कॉमेडी में डाल रहा। दोस्त, इनसे ज़्यादा फॉलोवर नहीं आपके आने वाले, क्योंकि आप बिजनेस में हो। तो बिजनेस की किसको ज़रूरत है? आपको बिजनेस से रिलेटेड ही रील बनानी है। तो क्या करना चाहिए? बिजनेस कैसे आप एजुकेट करो लोगों को, यानी आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको आप एजुकेट करो, कुछ ना कुछ उसको नॉलेज दो, तब वो आपको फॉलो करेगा। या इंटरटेन कर सकते हो आप उनको। मान लो कोई बोरिंग वाले जॉब में है, कोई सिटिंग जॉब में है या प्रेशर वाली जॉब में है, तो वो बोरिंग में जब हो जाता है तो उसको जब बोरिंग होने लगती है काम करते करते, तो उसको थोड़ा इंटरटेन चाहिए। तो आप इंटरटेन कर सकते हो, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। लाइक आप शायद है कपिल शर्मा को जानते होंगे, इंटरटेन में ही कहाँ है दुनिया जानती है। इसके बाद उसको कन्वर्ट करना है आपको प्रॉस्पेक्ट में। तो अपने आप को थोड़ा सा बायो में ही आपको हाईलाइट करना है। चाहे तो मिनी वेबसाइट के तौर पर बना सकते हो, कोई पेज बनाकर आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हो। खुद को जब तक हाईलाइट नहीं करोगे, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे आ गए आपके, अब अगला कदम उसका क्या हो, कहाँ जाए जहाँ पर आपके बारे में वो और जान पाए। तो आपका थोड़ा कोई ना कोई लिंक होना चाहिए। और इसके बाद कॉल टू एक्शन आपका हर रील में होना चाहिए, बायो में भी होना चाहिए। कॉल टू एक्शन क्या आप दे सकते हो? हर रील के बाद आपको देना है DM मी, स्टार्ट, रेडी, ज्वाइन। आप कुछ भी इनमें से ऑप्शन दे सकते हो तीनों में। तो जो भी करना होगा जिसको, वो आपको मैसेज करेगा और वहाँ पर आपका लिंक होना चाहिए व्हाट्सएप का, या जो भी आप चाहते हो, टेलीग्राम का, कोई ना कोई आपका लिंक होना चाहिए बायो में, जिससे बंदा कनेक्ट करना चाहे तो कहाँ जाएगा। भले ही आपका गूगल शीट हो, गूगल फॉर्म हो, कहीं ना कहीं उसको एक स्टेप मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। क्योंकि दोस्त, आपका जो इंस्टाग्राम का बायो है, इंस्टाग्राम का जो आपका नॉलेज है, जो रील है, वही आपके बारे में सब कुछ बता देता है। वही आपकी पूरी बायोग्राफी है, वही आपका प्रोफाइल है, वही आपकी स्टोरी बता देती है। आपका इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है, जो स्टोरी है आपकी, और जो कंटेंट है, वही पूरी आपकी बायोग्राफी है। और ये तीनों चीज़ें आपकी, चाहे स्टोरी हो, चाहे आपका कंटेंट हो, चाहे आपकी बायोग्राफी हो, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी दिखनी चाहिए जो लोगों की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उनको इनवाइट कर रहे हो अगला एक्शन लेने के लिए। अगला कॉल टू एक्शन आपका उसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए। तो आप किस तरह की रील बनानी चाहिए आपको, एक हम आइडिया देते हैं, बाकी आप ट्राई करना अच्छी अच्छी रील बनाने की इससे रिलेटेड। डू यू नो हाउ टू इनवाइट पीपल विदाउट साउंडिंग डिस्परेट? कि लोगों को बिना टॉर्चर किए, बिना डिस्टर्ब किए आप कैसे इनवाइट कर सकते हो। तो ये आपकी एक रील हो गई, क्योंकि आपकी ऑडियंस क्या है, बिजनेस कैटेगरी की ऑडियंस है। तो लोगों को क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए। तो कस्टमर को कैसे इनवाइट करना है, ये टेक्निक आप बता रहे हो। इफ़ यू वांट 3 सच स्क्रिप्ट्स, DM मी इनवाइट। बस इतना आपको रील बना देना है। अब जिसको इनविटेशन टेक्निक आपसे जाननी होगी, इनविटेशन की तरीका जानना होगा, वो आपको DM करेगा। चलिए, थर्ड टेक्निक है हाउ टू यूज फेसबुक फॉर अथॉरिटी एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। फेसबुक को कैसे यूज करोगे आप? आज शायद ही है कोई इंसान हो जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो और फेसबुक न चलाता हो। शायद हर आदमी चलाता होगा, और ज़्यादातर लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों के तीनों चलाते मिलेंगे आपको। तो फेसबुक पे आपको किस तरह से यूटिलाइज करके फेसबुक का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है। लोग केवल टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्त, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को सदुपयोग करना है, बिजनेस कलेक्ट करना है आपको सोशल मीडिया से। तो क्या क्या आपका फेसबुक में आपका किस तरह का प्रोफाइल होना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ है, प्रोफाइल आपका कस्टमाइज किया हुआ होना चाहिए, प्रॉपर इंट्रो के साथ में। क्योंकि आपका जो प्रोफाइल होगा, जो इंट्रो होगा, जब भी कोई आपको नया आदमी ढूंढता है फेसबुक पर, तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल देखता है, आपका इंट्रो देखता है कि आप क्या हो, क्या करते हो। आप भी शायद यही करते होगे, जब भी नया बंदा कोई कनेक्ट होता है आपके साथ, तो आप ज़रूर जानना चाहते हो सामने वाला क्या करता है, किस तरह के बिजनेस में है, क्या जॉब है, इसका सोच क्या है। उसकी पोस्ट से दोस्त उसकी सोच आप पता लगा सकते हो कि सामने वाले की सोच किस तरह की है, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहता है, क्या बिजनेस करता है, बढ़ने वाला इंसान है या मगन है अपने उसी लिमिटेड इनकम में। आप पूरी डिटेल जान सकते हो उसके फेसबुक से। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, फेसबुक में ग्रुप्स को यूज करना है जो
आपकी निश से रिलेटेड लीड मिलेगी वहाँ पर। आपकी निश से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करना है आपको सबसे पहले, क्योंकि वहीं दोस्त लीड छुपी है। और कम से कम सप्ताह में एक बार आपको फेसबुक लाइव आना है। लाइव आओगे तो लोग आपके साथ इंटरेक्ट होंगे, कनेक्ट होंगे, जान पाएंगे आप क्या कर सकते हो, क्या लोगों को हेल्प कर सकते हो, क्या सॉल्यूशन दे पा रहे हो। जिसको आपसे बेनिफिट होगा आपकी नॉलेज से, आपकी टेक्निक से, वो आपके साथ कनेक्ट होगा। हर वीक में वो आपका इंतज़ार करेगा आपके लाइव का। और वहाँ पर आपको क्या करना है, लाइव में या पोस्ट में आपको क्या करना है, अपनी टीम की जो छोटी छोटी विंस हैं या आपके बिजनेस की जो विंस हैं, जो आपकी विंस हैं, उनको आपको सेलिब्रेट करना है। क्योंकि आपकी जो विंस है उससे दोस्त नई ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी तो वो आपको कनेक्ट करना चाहेगा। अब जब पेजेज जो होते हैं, फेसबुक पेज, ग्रुप्स होते हैं, उसमें जब भी किसी की अच्छी पोस्ट हो जिसको ज़्यादा लोगों ने लाइक किया हो, ज़्यादा कमेंट्स हो, तो वहाँ पर आप भी अपने कमेंट डाल सकते हो। सुझाव से रिलेटेड हो सकता है, उसकी तारीफ से रिलेटेड हो सकता है, उसको नए आइडिया से रिलेटेड हो सकता है, या उसमें आपका भी कुछ ना कुछ डिटेल छुपी होगी। जब आपके अच्छे कमेंट को लोग पढ़ेंगे तो आपकी प्रोफाइल को देखना चाहेंगे। तो सबसे जो बेहतर दोस्त सॉल्यूशन है फेसबुक को यूज करने का, आपको सीरियस प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करना है और उसको बेहतर डिटेल नॉलेज देकर, टिप्स देकर अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करनी है आपको, कि सामने वाले की नज़र में वो आपको वैल्यू करने लगे, यानी आपकी वैल्यू से ही आपको रिस्पेक्ट करने लगे। वहाँ तक जाना है, तब जाकर बिजनेस उसको पुश करना है। और इतना पैसेंस होता नहीं किसी के पास। लोग चाहते हैं आज सामने वाला बंदा कनेक्ट हुआ और सीधा से हम फायर कर दें बिजनेस। दोस्त, हर चीज़ का अलग अलग टाइमिंग होती है। जितनी बेहतर चीज़ की आप उम्मीद करोगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप चाहते हो कि अभी मिल जाए प्रॉस्पेक्ट, तो वो दोस्त कल छोड़ के भी जा सकता है। और मेहनत करके आपको मिलेगा, वो टिकाऊ बंदा होगा, यानी वो सीरियस बंदा है, हर चीज़ को सीरियस डिसीजन लेता है। तो जितना लेट बंदा आपके पास आ रहा उतना ही बेहतर लीडर है आपके लिए। तो हमेशा पेशेंस के साथ उसका इंतजार करो, उसको नर्चर करो। अब लाइव टॉपिक में आपको बोलना क्या है, आप कंटेंट में ये बोल सकते हो, लाइव जब भी करोगे फेसबुक, ये बोल सकते हो, वाई 90% पीपल क्विट इन 3 वीक्स एंड हाउ आई स्टेड सिंस लास्ट 3 ईयर्स। अब यहाँ पर आप बोलो इसके बारे में, आपको जो टॉपिक बोलने हो, 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी टॉपिक आप बोल सकते हो, बोलते रहो, लोगों की प्रॉब्लम लेते रहो, सॉल्यूशन देते रहो, गाइड करते रहो। लेकिन लास्ट में ये चीज़ ज़रूर बोलनी है और उसमें लिखनी भी है आपको। क्लोजिंग ज़रूर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि क्लोजिंग बेहतर होनी चाहिए, वहीं आपके रिजल्ट छुपे हैं। इफ़ यू वांट माई 7 डेज डिसिप्लिन गाइड, DM मी 7 डेज। अगर आप डिसिप्लिन गाइड आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में 7 डेज लिखिएगा, आपको हम इनबॉक्स में आपको गाइड भेजेंगे। तो शायद है 10 से 15% एक्शन टेकर निकलेंगे, उनको गाइड भेज दो। और गाइड में अगली चीज़ का नेक्स्ट स्टेप हर चीज़ में आपका होना चाहिए। गाइड में भी अगला आपका स्टेप जरूर छुपा होना चाहिए, कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का हो, टेलीग्राम, उसमें लिंक होने चाहिए कि अगली बार वो कहाँ पर आए, जो उसको और डीप नॉलेज ले पाए। चलिए, 4th टेक्निक है टू क्रॉस प्लेटफॉर्म फनल। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लोग बना नहीं पाते ज़्यादातर। फ्रॉम इंस्टाग्राम टू व्हाट्सएप टू कन्वर्सेशन। सबसे पहले लोग आपको इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, फिर उनको कन्वर्ट कैसे करना है व्हाट्सएप पर। जब कन्वर्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप पर, तभी आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो उनके साथ में। इसलिए आपको क्या करना है, पहले मैसेज में कभी भी सेल नहीं करनी है, कभी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना है, कंपनी का नाम नहीं लेना है, ना बिजनेस का नाम लेना है। आपको नॉलेज देनी है उसको। जब वो आ जाए आपके पास में, मैसेज करे आपको, तब आपको उसको व्हाट्सएप ग्रुप में लाना है या टेलीग्राम ग्रुप में लाना है। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम से उसको मूव करना है व्हाट्सएप ग्रुप पर, और वहाँ पर उसको फॉलोअप करना है। व्हाट्सएप पर फॉलोअप के लिए बनाया गया है। दोस्त, इंस्टाग्राम क्या है, ब्रांडिंग के लिए है आपके, यानी अपने बारे में लोगों को बताओ, नॉलेज देकर अपनी ब्रांड बिल्ड करो। और व्हाट्सएप है क्लोजिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन लोग उल्टा करते हैं, व्हाट्सएप को ब्रांडिंग के लिए यूज कर रहे हैं और इंस्टाग्राम को ब्रांडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या उस पर सीधा मैसेज कर रहे हैं, लोगों को सीधा बिजनेस बता रहे हैं, सीधा प्रोडक्ट के बारे में रील बना रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में रील नहीं बनानी है, आपको हेल्थ के बारे में रील बनानी है। जिसको हेल्थ चाहिए होगा वो आपको कनेक्ट करेगा, फिर व्हाट्सएप पर उसको प्रोडक्ट देना है
किसी ने मान लीजिएगा डीएम करके आपको मैसेज भेजा, फिर अगला स्टेप आपको क्या करना है। बहुत से लोग यही नहीं जानते हैं, उसको इंतजार कराते रहते हैं, वो भी भूल जाता, आप भी भूल जाते हो किसका मैसेज आया। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि सामने वाले को कितना टाइम तक नर्चर करना है और कब उसको क्लोज करना है। तो उनको ये एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलता कि कितने टाइम तक हमें नर्चर करना चाहिए, कब हमें क्लोजिंग करनी चाहिए उसके साथ। तो दोस्त सबसे बेहतर हम सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम को यूज करना है सामने वाले को इंटरेस्ट जगाने के लिए। जब उसका इंटरेस्ट हो आपके साथ जुड़ने का, फिर उसको शिफ्ट करो व्हाट्सएप पर। क्यों? डीपर कन्वर्सेशन के लिए। जब कन्वर्सेशन आपका स्टार्ट हो जाए तब आपको फॉलो अप करना है, फिर क्लोजिंग की तरफ ले जाना उसको। लाइक इंस्टाग्राम पर आपको क्या स्टोरी डालनी चाहिए, फ्री ट्रेनिंग टू नाइट, हाउ टू स्टार्ट विदाउट फियर, कि बिना फियर के हम किस तरह से स्टोरी बना सकते हैं, बिना फियर के हम किस तरह से किसी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब CTA यहाँ आपको क्या डालना है, DM मी फ्री टू गेट जूम लिंक, ये आपको CTA डाल देना है। अब जिसका जिसका फ्री मैसेज है उसको व्हाट्सएप में लेकर जाना है, वहाँ पर उसको नर्चर करना है, यानी कन्वर्सेशन उसके साथ करना है, वहाँ पर आपको ब्रांड बिल्ड करना अपना। चलिए लास्ट टेक्निक है डेली कंटेंट प्लान अक्रॉस 3 प्लेटफॉर्म। आपको तीनों प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ कंटेंट आपका जाना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर रियल में ग्रो होना चाहते हो, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, सबसे पहले मॉर्निंग में आपको क्या करना है, व्हाट्सएप स्टोरी लगानी है, जिसमें आप बेहतर कोई क्वेट लगा सकते हो, कोई विन लगा सकते हो अपनी। इसके बाद दोपहर में आपको इंस्टाग्राम पर रील डालनी है, जिसमें लोगों को नॉलेज मिल रही हो, गाइडेंस मिल रहा हो, यानी कोई क्रूशियल टिप्स हो, ऐसी टिप्स हो जिसको लोग ढूंढ रहे हों। और इवनिंग में आपको फेसबुक पर पोस्ट करनी है। फेसबुक पर पोस्ट के साथ में जो लोग व्हाट्सएप पर आपके आ चुके हैं उनको फॉलो अप मैसेज भेजने हैं आपको। अब ये देखना है किस लेवल पर वो है, किस तरह के मैसेज। आपको एक सीक्वेंस बनाकर 10 से 15 मैसेज रख लेने और हर बंदे को आपको दिन के हिसाब से भेजना, किस बंदे का कौन सा दिन है, चाहे तो एक्सेल में डाटा मेंटेन करके रखो, उसी दिन का मैसेज इसको जाना चाहिए। क्योंकि माइंड मैपिंग दोस्त बड़ा ध्यान से करनी चाहिए। और वीकली शेड्यूल टेम्पलेट, ये आपका वीकली जाना चाहिए टेम्पलेट। अब कंटेंट में आप क्या डाल सकते हो, हाउ टू वैच कंटेंट इन 1 आवर। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, सोशल मीडिया पर परफेक्ट होने के चक्कर में इंतजार करते रहते हैं, यानी अभी तक वो सीख रहे हैं। दोस्त परफेक्शन कहीं भी नहीं चाहिए, परफेक्शन वाला आदमी नहीं जीतता है, कंसिस्टेंसी वाला इंसान हमेशा जीतता है, और कंसिस्टेंसी से ही परफेक्शन आता है। आप परफेक्शन के इंतजार में बैठे हो कि कल से स्टार्ट करेंगे, इस काम को सीख ले तब करेंगे, तो दोस्त पूरी ज़िंदगी कई लोगों की निकल गई और वो आज तक स्टार्ट नहीं कर पाए, वहीं के वहीं पड़े हैं। तो कोशिश करो, जिस चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हो उसको कल से स्टार्ट कर दो। अगर रियल में आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू बिल्ड करना चाहते हो और जल्दी आप रिच बनना चाहते हो, तो दोस्त ये काम आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना है। तो हमेशा वैल्यू पोस्ट पर आपको फोकस करना है, एक इंगेजमेंट स्टोरी आपको डेली डालनी है। तो आप जैसे स्टेटस क्या लगा सकते हो, व्हाट्सएप DMs नॉट वर्किंग, वॉच दिस रील। अगर डायरेक्ट मैसेज वाली थ्योरी काम नहीं कर रही है तो ये रील आपके लिए काम की हो सकती है। और वो रील कुछ ना कुछ उसको नॉलेज दे दो, डिटेल दे दो, किस तरह से रील डालनी चाहिए, कोई रील का कंटेंट दे दो। FB पोस्ट में आप क्या कर सकते हो, शेयर ए स्टोरी ऑफ रिजेक्शन प्लस लेसन, कि रिजेक्शन क्यों मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में और उससे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है रिजेक्शन से, उसके कुछ सॉल्यूशन। दोस्त हजारों लाखों की संख्या में आप क्रिएट कर सकते हो, इतना डाटा भरा पड़ा है इंटरनेट पर। आप चाहो तो 1000 रील आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर बना सकते हो। अगर किसी को चाहिए हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो, आपको हम 15 से 20 मिनट में सिखा देंगे कि 1000 रील कैसे बनाओगे आप 1 मिनट के अंदर। सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग करनी है, अपलोड करनी है। रील कंटेंट आपका चुटकियों में हाजिर होता है आजकल। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये सोशल मीडिया टेक्निक समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इसको आप यूज करोगे तो 100% आप डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करोगे। तो कनेक्ट बने रहिएगा, सीखते रहिएगा। तो थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।